हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 जिसका टॉपिक जो कि एडजॉइंट और इनवर्स पर बेस्ड है, जिसका टॉपिक मैं पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें एडजॉइंट निकालना है फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही क्वेश्चंस का। तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं कैसे मैंने बताया था एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एक ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स हम डिनोट करें 1 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फर्स्ट आप लोग खुद कर लेना उसी बेसिस पर। -2 -1 3 0 2 5 1। तो ये दी हुई है मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मैंने बताया था सारे कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। उन कोफैक्टर्स को जब हम अरेंज करके लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज को एडजॉइंट। तो निकालते कोफैक्टर, कितने कोफैक्टर निकलेंगे। सबसे पहले a11 -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कट करके 3 5 0 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करके जो डिटर्मिनेंट बचेगा a12, इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस का आएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स +3 - 0, तो आंसर इज 3। आंसर आएगा 3 इज आंसर। a12 तो -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट करके, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट करके देखो क्या बचेगा, 2 1 -2 5, तो बचेगा 2 5 -2 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब जो कि नेगेटिव होगा, और बाकी बचेगा 2 + 10, तो ये आ गया इक्वल टू -12। तो a12 आ गया। सिमिलरली a13 इज -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करके जो बचेगा 2 3 -2 एंड 0, तो ये कितना आएगा, -1 की पावर 4 जो कि पॉजिटिव होगा, 0 + 6 माइनस प्लस, तो दैट विल बी 6, तो प्लस का 6। a21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करके जो बचेगा तो -1 2 0 एंड 1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके नेगेटिव, माइनस की पावर 3 है तो नेगेटिव, और ये होगा -1 और 0, -1 - 0, तो दैट इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट आता है a22 इज गिवन बाय -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो बचेगा 1 -2 2 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा 1 + 4, प्लस हो जाएगा 4 जो कि आएगा 5। a23 इज -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 0 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इस बार डिटर्मिनेंट नहीं लगा रही। होप सो समझ में आ गया होगा, ये वाला देख लो जो कि आएगा 1 -1 -2 0, तो नेगेटिव आएगा। -1 की पावर 5 है तो माइनस का 0 और माइनस का 2, 0 माइनस का 2, तो जो कि हो जाएगा प्लस का 2। अब नेक्स्ट आता है a31, पॉजिटिव इस बार मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 + 1 4 यानी कि पॉजिटिव होगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट करके बनेगा माइनस का 5 एंड माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। a32 इज गिवन बाय थर्ड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो पहले तो नेगेटिव आएगा ये वाला 32, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू कितना, -1, तो ये आ गया a32। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं a3, लास्ट बचा a33 इज -1 की पावर 3 + 3 जो कि पॉजिटिव होगी, तो प्लस का लिख लेती हूँ मैं डायरेक्ट, और जो बचेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम कट करने के बाद 3, और ये हो जाएगा +2, तो 3 + 2, तो दैट इज इक्वल टू 5।
तो इन्हीं को अरेंज करना है बस। अगर मैंने बताया था डायरेक्ट एडजॉइंट के लिए इनको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम अगर इनको कॉलम फॉर्म में लिख लें 3, अगर रो वाइज लिखोगे जो फॉर्मेट में है अगर उसी फॉर्म में रो वाइज लिखोगे आप तो उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इज इन कॉलम फॉर्म 3 माइनस 12 तो जो कि एडजॉइंट को शो करेगा -12 देन 6 3 माइनस 12 6 जबकि ये प्लेस था A11 तो ठीक है A12 जो कि आना था यहाँ पर -12 6 जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो रो कॉलम बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आफ्टर ट्रांसपोजिंग तो इज इन कॉलम वाइज। तो ये है 1 5 नेक्स्ट इज 1 5 2 देन -11 -1 -11 -1 एंड 5। तो दिस इज द adjoint of the matrix. Please make a note. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जिसमें हमें वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि A यही मैट्रिक्स और इसी का एडजॉइंट की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो करके देखते हैं कैसे। A हमें पता है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा अभी बताया था, कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे। A11 इज प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस का आएगा -1 की पावर 1 + 1 और बाकी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके दैट इज -6। फर्स्ट रो कॉलम करोगे, अब डिटर्मिनेंट के लिए कुछ बचा नहीं तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि ये आ जाएगा -6। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये है डिटर्मिनेंट, इसलिए ये एज इट इज रहेगा -6। देन A12 इज नेगेटिव आएगा, 12 -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट करने के बाद बचा -4 तो आंसर आएगा 4। A21 माइनस का ही आएगा, ये भी 2 + 1 -1 की पावर -2 और 1 को कट करने के बाद बचा 3 तो दैट इज -3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करने के बाद पॉजिटिव रहेगा, 2 है तो -1 की पावर 2 + 2 दैट इज पॉजिटिव। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करोगी तो दैट इज 2 तो आंसर इज 2। तो ये सारे कोफैक्टर्स निकल गए। अभी मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए को अभी मैंने बताया था पहले इनको मैट्रिक्स में रो वाइज अरेंज करो उसका ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इज इन कॉलम फॉर्म -6 4 ये ही डायरेक्ट एडजॉइंट है। -6 4 मैंने कॉलम वाइज लिख दिया है, -6 4 फिर देन -3 2 तो दिस इज द एडजॉइंट। तो ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, A इंटू एडजॉइंट। वेरीफाई के लिए ये दिखाना है हमें तो एक साइड ले लेते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं। A मैट्रिक्स इज व्हाट 2 3 -4 -6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -6 -3 4 एंड 2 में। तो करते हैं रो बाय कॉलम, कैसे मल्टीप्लाई करता है देखो, दिस इज -12 + 12 देन रो बाय कॉलम -6 + 6 प्लस का 24 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन माइनस का 24 ये हो जाएगा प्लस का 12 देन दिस इज -12। तो देखो ये तो सब 0 0 0 बन गया 0 0। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना है। हमें प्रूव करना है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ए का अगर हम ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी 2 3 -4 -6, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा -12 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 तो 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की 1 0 0 1। तो जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ऑल्सो सेम 0 0 0 0। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ a आई।
सिमिलरली वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 0 आएगा। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये सारे क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो कराया था इस टॉपिक का, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 उसमें करा दिया था, वहां से चेक कर सकते हैं मैंने कैसे बताया था। इफ इट एग्जिस्ट मतलब डिटर्मिनेंट निकालकर हम देखते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन होती है उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर वो 0 आता है तो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, अगर 0 नहीं आता तो हम वहां पर इनवर्स निकाल कर देखते हैं। तो एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट का तो ये मतलब रहा, अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। तो देखते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने समझाया पूरा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक आती है कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का डिटर्मिनेंट ही चेक कर लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ, 1 × 3 × -1 पूरा नहीं निकाल रही हूँ, एक बार में बता रही हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट -3 आने वाला है। अगर आपको ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा अपने वे में। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है, मैंने आपको बताया है, मेरी कॉम्पिटिटिव वाली ट्रिक में भी समझाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर कोई डायगोनल, ये मैट्रिक्स कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैंने बताया है, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रिक्स। तो यहाँ से आप निकाल के देख लेना -3 अपर। जब भी कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने वही किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करते हैं तो निकालते हैं, कैसे बताया था मैंने? ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1/a का डिटर्मिनेंट, यही बताया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। सेम एडजॉइंट और इसका डिवाइड कर देंगे बस डिटर्मिनेंट का, जो कि -1/3 है। तो करके देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले a11 इज गिवन बाय एडजॉइंट, सेम प्रोसेस से निकलेगा जो कि अभी क्वेश्चन में कराया था, और बस डिटर्मिनेंट का डिवाइड होना है। तो a11 इज पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और जब फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो दैट इज -3, तो आंसर इज -3। a12 माइनस का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट, दैट इज -3, और दूसरा वाला 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया ये। नेक्स्ट a13 जो कि पॉजिटिव होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट, तो 6 माइनस, ये बनेगा 6 माइनस 15, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस का 9 एग्जैक्टली। यहाँ पर फिर आता है a21 इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, पहले तो नेगेटिव का है 2 और 1 -1 की पावर, और बाकी क्या बचता है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो 0 0, तो दिस इज 0। a22 इज पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो -1 0, तो -1, तो आंसर इज -1। a23 सेकेंड रो थर्ड, पहले तो नेगेटिव, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 2 - 0, तो दैट विल बी 2, तो आंसर इज -2। देन आता है a31 विच इज पॉजिटिव, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट, तो 0 - 0 विच इज 0। a32 नेगेटिव, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कट, तो 0 - 0 अगेन 0, तो ये सब 0 ही है, पॉजिटिव 0 हो नेगेटिव 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 3 तो पॉजिटिव थर्ड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आ गए कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए,
कितना होता है बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट डायगोनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑलरेडी क्या बन जाएगा हमारा ट्रांसपोज, तो जो कि आएगा -3 3 -9। मैं ट्रांसपोज फॉर्म में नहीं कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ आपको, 0 डायरेक्ट लिख रही हूँ, -2 0 0 3, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें पता है ए इनवर्स कैसे निकलता है, जब डिटर्मिनेंट की डिवाइड कर देते हैं, तो ए इनवर्स विल बी गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि -1/3 है, और इसमें डिवाइड कर देंगे 3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। हम चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस 3 की, तो डिवाइड हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 3 कट की 1, 0 पर नो इम्पैक्ट, दिस इज ऑल्सो -1 एंड दिस इज +1/3 एंड 0, और इसको करेंगे दिस इज प्लस का 3 3 3 9, और ये माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल बी 2/3, और इसको कट करेंगे तो -1। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, देख लेना बुक में कौन सा आंसर गिवन है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स। होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता ही दिया, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 10 आप लोग करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, सेम टाइप है लेकिन मैं फिर भी करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि उसमें कॉस साइन की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो होनी इसमें भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। मैंने बताया था जिधर नंबर ऑफ रोज, तो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सिंपल है, 1 इंटू कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है माइनस कॉमन ले लो, और हमें आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यही आइडेंटिटी लगाई मैंने यहाँ पर, दिस इज -1, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। A11, तो पहले तो पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करने के बाद जो बचेगा तो वो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये, यानी कि यही तो बनेगा cos अल्फा sin अल्फा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, देख लेना, माइनस cos अल्फा, तो दैट इज इक्वल टू -1। अभी निकाला ही है ये वाला A12 इज नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करोगे तो देखो क्या बचेगा 0 0, तो दैट इज इक्वल टू 0, निकालने की जरूरत ही नहीं है। A13 सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 0, ये भी 0 आएगा। देन A21 नेगेटिव, 21 नेगेटिव, -1 की पावर जब हम करेंगे नेगेटिव होगा ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0, ये भी 0 होगा, दिस इज ऑल्सो 0, तो डायरेक्ट में 0 रख रही हूँ। A22 इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट, तो ये 0 नहीं होगा प्रॉपर, तो पॉजिटिव होगा। पहले तो पॉजिटिव कितना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट, तो माइनस का cos अल्फा, तो ये वाला आंसर मिला हमें माइनस का cos अल्फा। A23 इज व्हाट, नेगेटिव 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन अल्फा इस बार हमें मिलेगा माइनस का साइन अल्फा। देन A31 जो कि पॉजिटिव होगा, 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट तो 0। देन A32 जो कि नेगेटिव होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम कट, थर्ड रो सेकंड कॉलम कट करेंगे तो इस बार आएगा साइन अल्फा -0, तो दैट इज माइनस साइन अल्फा। एक बचा A33 कितना आएगा, जो कि पॉजिटिव होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कट, तो cos अल्फा प्लस का cos अल्फा, तो ये आ गया cos अल्फा। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, एडजॉइंट मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉलम वाइज में डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा -1 0 0, देन
0 minus cos alpha, 0 minus cos alpha, then minus sin alpha, 0 minus sin alpha and then cos alpha। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर देना है, तो वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसमें ए का डिटर्मिनेंट का डिवाइड, तो ए डिटर्मिनेंट आया था -1 का, 1/-1 का डिवाइड सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स हमारा आ गया ये सारा, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये माइनस का। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, जो कि एज इट इज ए जैसा ही है सेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ए का इनवर्स है वही हमारा ए भी है सेम। तो ऐसा किसी किसी कंडीशन में होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता, तो यहाँ पर स्पेशल केस बना है ये। तो होप सो समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि दो मैट्रिक्स दी हुई है और हमें वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों साइड लेकर चल रहे हैं ए बी इनवर्स। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाय कॉलम ए बी का इनवर्स तभी तो फाइंड कर सकते हैं, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 49, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई हो गई, देन 24 प्लस 63, फिर रो बाय कॉलम 12 प्लस 35 एंड देन ये है हमारी ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स हम जब ऐड करेंगे इसको कितना आएगा 67, 7 87 and this is 7 again, 3 plus 1 4 and ये आ रहे 61, 6 and 5 11। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी। अब इसका इनवर्स, ए बी का इनवर्स आप लोग निकाल के देख लेना, मैं बता देती हूँ कितना आने वाला है। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, जो कि आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। इसको आप कैलकुलेट करिए, देखते हैं कितना आता है। और ए बी इनवर्स में डायरेक्ट लिखी हूँ, आप लोग निकाल देना। अब डायरेक्ट के लिए ट्रिक है मेरे पास, मैं डायरेक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स भी लिखूंगी। अभी ए बी का इनवर्स, ये मैट्रिक्स है, मैं इसका इनवर्स डायरेक्ट लिख रही हूँ। और अगर आपको जानना मैं डायरेक्ट कैसे लिख रही हूँ तो उसके लिए मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली ट्रिक की वीडियो रिलीज होने वाली है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना आप लोग। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए बी इनवर्स हमारे पास आएगा 61 67 माइनस का 87 माइनस का 47। ऐसे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, एडजॉइंट में मैंने बताया था इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है, इन दोनों के आगे माइनस साइन रख देना है। और बाकी का ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका डिवाइड 1/, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू होगी उसका डिवाइड। तो ये है हमारा ए बी इनवर्स। और हम ये लेके चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड निकालेंगे तो कितना है, पहले बी इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स। ए का इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहां से निकालेंगे तो 5 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू, यही ए इनवर्स होगा। बी इनवर्स डायरेक्ट के लिए बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो देखना आप लोग, डायरेक्ट पता चल जाएगा कैसे निकाला है मैंने। 9 6 माइनस 8 माइनस 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज
9 इंटू 6 54, 8 इंटू 7 56, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, तो उससे डिवाइड कर देंगे -1/2 से, तो ये है हमारा बी इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स विल बी व्हाट, बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो आप लोग ये खुद करके देखना, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, हमें ऐसे ही वेरीफाई करना था। जब हम बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा है, अब वहां पर रख देना जो भी वैल्यू है, तो जो ये वैल्यू है वही ये वाली वैल्यू भी आने वाली है। नहीं तो आप करके देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा, ये माइनस का 1/2 एज इट इज बाहर ही रखो इसको, तो 9 इंटू 5 45 एंड प्लस, ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, समझ तो आ गया होगा ना किस टाइप से करना है, हमें क्या क्या निकालना है, तो बस कैलकुलेशंस है तो कर सकते हैं आप। तो उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, 15, 16 इज सेम क्वेश्चन, तो कोई भी एक पिक कर लेते हैं हम, हमें वेरीफाई करना है। शो दैट ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 13 में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इक्वल्स टू 0, जो कि एक नल मैट्रिक्स को शो करता है। ये जो 0 है ये सिंपल 0 नहीं है, दिस इज अ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है, सेम ऑर्डर की जिसकी मैट्रिक्स हमें गिवन है, और हमें साथ में फाइंड करना है उससे ए इनवर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 15, 16, तीनों ही सेम क्वेश्चन है। वैसे तो 14th भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफर कर दिया है उसे कि ए और बी फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 15, 16 और 13 क्योंकि सेम है तो उसमें से हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। 13 तो छोटा सा है तो 15, 16 में से हम एक लेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज एक मैट्रिक्स है, ये रिजल्ट है हमारे पास। यहां से अब ये जो हमें ए और बी, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, ये हमें फाइंड करके बताना है। ये रिजल्ट हमें पता हो है तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है और साथ ही क्या ए इनवर्स में। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने बताया ये नल मैट्रिक्स को शो करते हैं सेम ऑर्डर की। तो ए स्क्वायर इज ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे 3, 2, 1, 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाय कॉलम कितना आ जाएगा 9 प्लस 2, 6 प्लस 2, देन 3 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है 11, 4, 8 एंड 3। तो ये है ए स्क्वायर आ गया। अब सबकी वैल्यू इधर एलएचएस इसमें पूरे रिजल्ट में रख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 11, 4, 8, 3 प्लस ए मैट्रिक्स क्या दिए हुए हैं, ए और बी तो हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। ए मैट्रिक्स है 3, 2, 1, 1 प्लस बी भी एज इट इज छोड़ देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस और इक्वल टू 0, 0, ये है नल मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की जिसकी हमें मैट्रिक्स गिवन थी। तो इसको सॉल्व करना है, बस हमें सम करना है, कुछ नहीं करना। अब ए की मल्टीप्लाई होगी तो देखो कितना हो जाएगा। ये तो 11 है, 4 है, 8 है, 3 है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में जब होती है सभी एलिमेंट्स में होती है तो 3a, 2a, a। सिमिलरली b 0, ये गलत लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी है 0b, दिस इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। तो बस हमारी इक्वेशन बनने वाली है जहां से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एडिशन मैंने बताया था, मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो इसको सम करके हमारी एक मैट्रिक्स आने वाली है, देखते हैं क्या आएगी। मैट्रिक्स आने वाली है 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b। फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करा है 11, 3a प्लस b, फिर 8, 2a प्लस 0, तो 8 प्लस 2a प्लस 0 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 4 प्लस a प्लस 0, तो दैट इज 4 प्लस a। 3 प्लस a प्लस b,
3 प्लस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। यहां से कंपेयर करो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए को चाहे यहां से कहीं से भी कंपेयर कर लो आप, ए की सेम वैल्यू आएगी। 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 करोगे तो भी ये इक्वेशन है। यहां से अगर हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करें, 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहीं से हमें रिजल्ट मिल जाएगा a इक्वल टू -4। तो पहली वैल्यू ये आ जाती है हमारी। अब एक रिजल्ट यहां से दिख रहा है, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। मैंने इजी वाला पिक किया, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला लेना है। फर्स्ट को फर्स्ट से भी कंपेयर करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं रख देती हूँ, 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, -1 जो कि उधर जाके +1 हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये है a और b। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, 13, 15, 16 सेम है एज वेल एज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हमें सिर्फ ये रिजल्ट ही नहीं वेरीफाई करना, हमें सिर्फ ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ऐसा नहीं कि पूरा ए इनवर्स का प्रोसेस लगेगा, हम बस इस रिजल्ट से ही ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो हमें वेरीफाई करना है सबसे पहले ये रिजल्ट। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब, ए स्क्वायर। ए तो ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ले लेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे। ए क्यूब, पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज व्हाट, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 की मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स में 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब रो बाय कॉलम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते कितना आता है, 1 1 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2। ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस 2 -1, देन 1 -3 प्लस 3। तो ये बनते जा रही है हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर, देन 1 प्लस 2 माइनस का 6, 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 6, देन 1 प्लस 4 प्लस 3। नेक्स्ट रो बाय कॉलम 1 माइनस का 6 माइनस का 9, तो ये आते जा रहे हैं हमारा ए स्क्वायर। नेक्स्ट 2 -1 प्लस 6, देन 2 -2 -3, 3 इंटू -1 विल बी -3। रो बाय कॉलम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3 एंड प्लस 9। तो ये आ जाता है। सॉल्व करके देखते कितना आता है हमारा, 4 3 minus 6 will be minus का 3. This is 6 to 8. 8 minus 1 will be 7. 1 1 कैंसिल तो 2 बचा है यहाँ पर, ये 8, देन 2 2 कैंसिल तो ये -3 एंड ये 3 3 कैंसिल तो 1, यहाँ से ये 9 6 15 हो जाएगा और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 14. 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 विल बी प्लस 14. तो ये आ रही है कुछ वैल्यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ए क्यूब. ए क्यूब कैसे निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी कि स्क्वायर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए. अब ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला है 4 2 1 -3 8 -14 माइनस का 14. दिस इज 14 7 -3. तो इसकी मल्टीप्लाई अब हम गिवन मैट्रिक्स में करेंगे 1 1 1, तो ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए. 1 2 -3 2 -1 3. तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है. ये रो बाय कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 2, देन 4 प्लस 4 -1, 4 -6 प्लस 3. तो ये आते जा रही है हमारी मैट्रिक्स. रो बाय कॉलम -3 प्लस 8 एंड दिस इज -28. देन ये आएगा -3 प्लस 16
और ये आएगा +14। देन रो बाय कॉलम, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो -3 माइनस का 24 और ये आएगा 14 इंटू 3 माइनस का 42। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहां पर सेकेंड वाला। देन 7 -3 +28, देन 7 -6 -14, देन 7 +9 और ये आ गया प्लस का 14 इंटू 3, अभी क्या था 42। तो ये आ गया हमारे पास। इसको सम करके देख लेते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 8। ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -20, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -20 और माइनस का 3, तो माइनस का 23 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस, कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा वीक है तो मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 25 + 7 तो 32, 4 + 4 8, ये 7, ये आ गया हमारे पास 30 - 3 विल बी 27। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग करके देखिएगा, सॉरी बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। उसके बाद अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है, तो प्लीज आप लोग करके देखिएगा। यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद हमारी a³ आ जाएगी, जैसे a² आई है, सिमिलरली a³ आ गई। उसके बाद हम a³ की वैल्यू रखेंगे, -6 की मल्टीप्लाई a² में करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 11 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम लेफ्ट साइड करेंगे। अब हमें 0 0 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल शो किया था, हमें वहां पर =0 दिया हुआ था, तो हमने कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड की। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा कि जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं करेंगे, अब हमें जब ऐड करेंगे LHS को तो वो कैसी आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। तो ये वाला रिजल्ट आप लोग खुद करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताती हूँ मैं, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे A इनवर्स वाला बताना था, जिसके लिए हमें पूरा एडजॉइंट नहीं निकालना, तो उसके लिए स्पेशली मैं करा रही थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, a² की हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए सिर्फ, तो मैं a² तक छोड़ देती हूँ, a³ वगैरह आप निकाल लीजिएगा। हाँ, तो A इनवर्स निकालना मैं बताती हूँ, A इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास ये रिजल्ट हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई भी तो बहुत सिंपल है, बस LHS में डालो, सारे का सारा जोड़ मोड़ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आप सम करोगे तो सब 0 0 आ जाएगा। तो होप सो ये वाला पार्ट तो आप लोग खुद कर लेंगे। मेन था A इनवर्स निकालना, वो मैं बता देती हूँ। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 6a² + 5a + 11i = नल मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अब एडजॉइंट नहीं निकालना, हमें A इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है सब में। अब A इनवर्स की मल्टीप्लाई सब में करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 6a इनवर्स a² + 5a इनवर्स a + 11a इनवर्स i = A इनवर्स नल मैट्रिक्स में जिसकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही होगा। अब देखो इसमें पावर जैसे ऐड हो जाती है, हम क्या करते हैं, A इनवर्स एक पावर कम हो जाएगी, पावर सेम टाइप की टर्म है, पावर ऐड होके कितना रह जाएगा, A का स्क्वायर रह जाएगा, -6, ये कितना रह जाएगा, 2 - 1 1 A। और ये वाला टर्म हमेशा हमने पढ़ा हुआ है, AB = BA अगर I आता है तो B is a inverse of I, B is a inverse of A, या फिर A का इनवर्स है B, यही बोलते हैं। तो A की अगर हम उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो A की पावर नल, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनता है, आइडेंटिटी। और यहाँ पर दिस इज 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज A इनवर्स, और नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज विल बी नल।
इनवर्स की मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स में किस कुछ में मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑलवेज नल। तो यहां से हमें अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स यहां से सबको इधर ले जाते हैं बाकी एलिमेंट्स को, तो देखते क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i। सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इन तीनों टर्म को उठा के हम उधर नेगेटिव में ले गए। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं और डिवाइड में हो गया ये 11, तो 1/11 का डिवाइड और ये, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा ये आएगा, जो कि कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमने निकाली हुई है प्लस 6i माइनस 5i। तो ये वाला टर्म हम करके देख सकते हैं क्योंकि हमने ए स्क्वायर भी निकाला हुआ है। तो यहां पर मैं करके दिखाती हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म लेके चल रही हूं मैं, 1/11 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, ये हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो देखते हैं 1/11 माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर यही तो निकला है, माइनस की मल्टीप्लाई करोगी तो -4 -2 -1, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 प्लस का 14 माइनस का 14 प्लस का 3 -7 प्लस का 6a। a कितना है, अब देखो 6 का a मतलब 6 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगी, 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और माइनस का 5i, माइनस का 5i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये है हमारा टाइप। अब इसको बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कितना आता है। 1/11 को एज इट इज छोड़ दो, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है। अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें सब में हो जाएगी और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के, तो ये आएगा, ये एज इट इज -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 -14। अब इसे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी हमें कैसे करना है, इसीलिए लेंथी प्रोसेस था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया ये। हमें इन्हीं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और इन सबको जब हम सम करते तो वो न लाना था। थोड़ा सा लेंथी ये भी हो रखा है, कोई बात नहीं, ये वाला करते हैं हम। 6 की मल्टीप्लाई 6 6 6 6 12 18 12 -6 एंड दिस इज माइनस का 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0, ये माइनस हो रहा है प्लस, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 0 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 -5 0 0 0 -5। तो इसको ऐड करते हैं हम, देखते हैं कितना आता है। तो देखो अगर हम ऐड करेंगे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो देखते हैं कितना आता है 1/11। अब एक मैट्रिक्स बनती जाएगी -4 6 -5, तो पहले वाले तीनों एलिमेंट ले लेते हैं। -4 -5 इज -9, -9 plus 6 will be what? -9 plus 6 will be माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -9 प्लस का 6 will be -3। सिमिलरली -2 6 -2 plus 6 plus 0, यानी कि -2 plus 6 will be what? 4 प्लस का -1 plus 6 plus 0, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा ए इनवर्स आती जा रहा है। ठीक है, अब 3 plus 6 plus 0, तो ये आ जाएगा 9 -8 plus 12 -5। अब माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का 13 12, तो माइनस का 1 बचेगा, 14 माइनस का 18, तो 18 14 0 को ऐड करेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो -4 बचेगा यहाँ पर। ये 12 -7 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा 12 -7, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा और -14 -5 और 18 प्लस का, तो पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज -19 प्लस का 18, तो -1। तो यही हमारा ए इनवर्स है।
आप चेक कर सकते हैं, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो। ये है A इनवर्स, प्लीज मेक अ नोट। तो ये है हमारा A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि हमें गिवन थी उसी का A इनवर्स है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये वाला A इनवर्स निकालने के लिए जो ट्रिक थी यहां से, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमने A इनवर्स की मल्टीप्लाई की, वहां से हमने A इनवर्स निकाला। अब हमने पूरा एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट के डिवाइड करके नहीं निकाला, हमने निकाला जो हमने वेरीफाई किया था, क्योंकि हमें डबल डबल काम नहीं करना कि इतना वेरीफाई, इतना लेंदी प्रोसेस था, इसीलिए बीच में भी छोड़ दिया। हम इतना लेंदी प्रोसेस करेंगे, सम सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है, वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। तो A क्यूब निकाल के आप लोग भी सम करके देखना, जब LHS सम करोगे तो दैट विल बी अ नल मैट्रिक्स। तो क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है यही प्रोसेस, और उसके बाद एडजॉइंट वगैरह निकालोगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका जो प्रोसेस है ये वेरीफाई करने के बाद तो हमें कैसे करना होता है, A इनवर्स की मल्टीप्लाई करके। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 16, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट 17th एंड 18th। तो 17th और 18th के लिए ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 17th 18th के लिए आप मेरी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली में अच्छे से जाके समझ सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से चेक करना आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 17th 18th। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.5। मैं बस बता सकती हूँ क्वेश्चन नंबर 17th 18th में एक छोटा सा पार्ट, कि ये रब कर देती हूँ मैं, उससे पहले प्लीज मेक नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th के लिए 17th 18th 16 तो हो गया, कर लेना, सेम है 15th की तरह। 17th के लिए बस मैं एक फॉर्मूला बता सकती हूँ, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n, ये बता रही हूँ मैं, n क्रॉस n का ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस n-1। तो अब अगर 3 क्रॉस 3 आपका दिया हुआ है ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3-1, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और कैसे आया, ये कहाँ कैसे यूज होता है, ये आप मेरी कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो में देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट इज ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो मैंने आपको वहां पर उसी वीडियो में बताया हुआ है कि दैट इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हमें A मैट्रिक्स गिवन है, अब उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमें पूरा A इनवर्स निकाल के तब डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। हम बस A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे, वो A के इनवर्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, आप कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो में देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.5। होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।